सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो डिवोटीज अभी आए नहीं। तो आज पूरी ने सेवा दी है कुछ बोलने का, तो हम भगवद गीता पे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता पे फर्स्ट चैप्टर का तो जो समरी है वो आप सबको पता है कि अर्जुन कंफ्यूज होते हैं और उसमें भी बहुत पीछे डीप फिलॉसफी है। बट जो भगवान जो कोर फिलॉसफी बोलना स्टार्ट करते हैं वो सेकेंड चैप्टर से भगवान स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर से मेन भगवद गीता की कोर फिलॉसफी स्टार्ट होती है। तो सेकेंड चैप्टर में भी अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे स्टार्टिंग के जो 10 श्लोक हैं 2.1 से 2.10 तक, उसमें अर्जुन कंफ्यूज होते हैं और भगवान को सरेंडर करते हैं। स्टार्टिंग के जो 10 श्लोक हैं उसके अंदर। फिर 2.11 से 2.30 जो ये 20 श्लोक हैं, इसमें भगवान ज्ञान और एनालिटिकल स्टडी डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर समझाते हैं अर्जुन को। तो इसमें बहुत सारे श्लोक आते हैं जो कई सारे आप सबको याद नहीं है। देहिनोस्मिन् था दे कौमदम योगम कदा बता देहांतर प्राप्ति धीरे सतनाम हुई थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो हैं उसमें वर्ड्स आते हैं। ज्ञान भगवान बताते हैं, ज्ञान देते हैं। एनालिटिकल स्टडी सांख्य योग ज्ञान बताते हैं, ठीक है, सांख्य बताते हैं। बेसिकली सांख्य और ज्ञान सिनोनिम्स हैं। सांख्य मतलब एनालिसिस करना और ज्ञान मतलब नॉलेज। सांख्य और ज्ञान मिलके बनता है एनालिटिकल नॉलेज। दीज आर सिनोनिम्स। सांख्य ज्ञान है ना, एंड देन कर्म संन्यास। सांख्य योग, ज्ञान योग एंड कर्म संन्यास, ऑल आर सिनोनिम्स। तो कई सारे जो हैं वो इसमें सेकेंड चैप्टर में आता है। 2.11 से 2.30 तक ये है सांख्य योग है। देन 2.31 से 2.37 ये जो 7 श्लोक हैं, इसमें भगवान सकाम कर्म के बारे में बताते हैं। अर्जुन को नॉलेज दे दी पहले कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। देन उसके बाद 31 से 37 जो श्लोक हैं उसमें सकाम कर्म बताते हैं। हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध करो, अगर तुम युद्ध करके हार गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी। अगर जीत गए तो ये जो पृथ्वी का राज्य इसको भोगोगे। और अगर तुम नहीं लड़े तो तुम्हें पाप लगेगा अपनी क्षत्रिय ड्यूटी ना फॉलो करने का। तो इस प्रकार से भगवान फिर सकाम कर्म बताते हैं कि कर्म करो लेकिन तुम्हें उससे एंजॉयमेंट मिलेगी। बट ये भगवद गीता का अल्टीमेट मैसेज नहीं है। 2.31 से 2.37 तक जो भगवान बोलते हैं वो कंटेक्चुअल बात है, भगवद गीता का अल्टीमेट मैसेज नहीं है। क्योंकि जिस सकाम कर्म से भगवान मोटिवेट करते हैं अर्जुन को, बाद में उसी सकाम कर्म को रिजेक्ट करते हैं। आने वाले श्लोकों में रिजेक्ट करेंगे कि सकाम कर्म मत करो, डिटैच होकर काम करो। बट 2.31 से 2.37 तक क्या करते हैं, वो अर्जुन को मोटिवेट करते हैं कि सकाम कर्म करो। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो 11 से लेकर 30 श्लोक थे उसमें ज्ञान बताया, सांख्य बताया कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। सांख्य योग दिया, ज्ञान योग दिया। देन ज्ञान योग से मोटिवेट करा अर्जुन को। देन 31 से 37 में बोला वर्क करो, कार्य करो, कर्म करो, ठीक है। तो अब 38 से 53 जो सेक्शन है उसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। तो उसमें बोलेंगे वर्क करो विद नॉलेज, वर्क विद नॉलेज और वर्क विद डिटैचमेंट। स्टार्टिंग में 11 से लेकर 30 तक बोला वर्क विद नॉलेज। देन 31 से लेकर 37 तक बोला वर्क, उठो युद्ध करो, दोनों में तुम्हारा लाभ है। अब 38 से 53 तक बोलेंगे वर्क विद नॉलेज, निष्काम और वर्क विद नॉलेज एंड डिटैचमेंट। क्योंकि नॉलेज आएगी तो डिटैचमेंट वहाँ ज्ञान के साथ वैराग्य तो होता ही है। तो ये इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। फिर निष्काम कर्मयोग के भगवान सिम्टम्स बताते हैं लास्ट में। और जब निष्काम कर्मयोग के सिम्टम्स बताते हैं तो अर्जुन वॉज वेरी फैसिनेटेड
तो अर्जुन पूछते हैं कि जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि हो चुकी है, लास्ट में सिम्टम्स बताते हैं निष्काम कर्मियों की, तो बोलते हैं कि उसकी बुद्धि जो है वो एकदम अचल बुद्धि हो जाती है, स्थिर बुद्धि हो जाती है, श्लोक आता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि फिर उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो व्यक्ति ये स्थिति प्राप्त कर चुका है, जिसकी निष्काम कर्मियों को प्रैक्टिस करके इतना एडवांस स्टेज पे वो पहुंच चुका है कि उसकी बुद्धि जो है वो फिक्स्ड अप हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। देन फिर भगवान फिर 53 से 72 जो लास्ट श्लोक है उसमें फिर स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं कि क्वालिटीज ऑफ स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ वो है, प्रज्ञ मतलब इंटेलिजेंस, स्थित मतलब फिक्स्ड अप इंटेलिजेंस। तो जिसकी बुद्धि स्थित हो चुकी है उसके लक्षण क्या है, फिर लास्ट में स्थित प्रज्ञ क्या बताते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, उसमें बहुत सारे प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ की भाषा, कि वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, सारे क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन। और सबके मीनिंग है, चलता बैठना का मतलब यानी कि जैसे हम लिटरली जैसे चलना बैठना है, उसके अलग अलग मीनिंग्स हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। भगवान फिर स्थित प्रज्ञ को समझाते हैं। फिर सेकंड चैप्टर इस प्रकार से कंप्लीट होता है एंड देन थर्ड चैप्टर पे हम मूव करते हैं। सेकंड चैप्टर जो है उसमें बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है टॉपिक्स। आप सोचो कि एक बार सेकंड चैप्टर में बताऊंगा और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो वो नहीं होगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर में आने वाले 16 चैप्टर में जो कुछ भी हो रहा है वो समराइज कर दिया है कंटेंट से। तो जब हम पूरी भगवद गीता एक बार पढ़ लेते हैं, दोबारा जब सेकंड चैप्टर पे आएंगे तो अंडरस्टैंडिंग हमारी इवॉल्व होती है, लेकिन एक बार में सेकंड चैप्टर पूरा समझ में नहीं आएगा। ऐसे अभी इसमें निष्काम कर्मयोग बता रहे हैं, बट निष्काम कर्मयोग अभी इसमें जिस्ट में बता रहे हैं। अभी थर्ड चैप्टर में आ रहेगा निष्काम कर्मयोग, थर्ड चैप्टर में आएगा, देन फिफ्थ चैप्टर में भी आएगा, देन आगे भी आएगा। सेकंड चैप्टर में भक्ति का भी थोड़ा वो है पोर्शन है, ज्ञान का भी पोर्शन है, तो सब कुछ मिक्स है, कंटेंट है ना, समरी है, तो इसलिए तो सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन निष्काम कर्म को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आज मैं टॉपिक लेने वाला था, उसका नाम था सिग्निफिकेंस ऑफ 4.34। इसको याद है वर्ष? तद्विधि परिपादेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। तो ये वर्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम सब पढ़े हुए हैं, सब जाने हुए हैं, सबको पता है इसका मतलब क्या है, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी डेप्थ है, वो बताने के लिए मैं ये सेक्शन ले रहा हूँ। तो उसका क्या इससे कनेक्शन, वो फोर्थ चैप्टर में, ये सेकंड चैप्टर है, सब कनेक्शन है। तो सेकंड चैप्टर जब हम थोड़ा जाएंगे, देन फिर थर्ड चैप्टर समझेंगे, देन फोर्थ चैप्टर में घुसेंगे, देन फोर्थ चैप्टर में वो जो श्लोक है उसकी रिलेवेंस समझ में आएगी। सब जानने के बाद भगवान जैसे बिल्डिंग बनानी होती है तो नींव तैयार करते हैं, तो ये सब नींव है अल्टीमेटली। बहुत सारे प्रोसेस बताएंगे और फिर फाइनली वो चीज़ आएगी तद्विधि पड़ी पर, तब हमें उसकी इंटेंसिटी पता लगेगी कि कितना कुछ पता चलने के बाद फिर वो आता है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो ये एक सीरीज़ में ले रहा हूँ, इसमें हम कर्मयोग थोड़ा बहुत, कर्मयोग बेसिकली निष्काम कर्मयोग, और फिर उसके बाद हम ज्ञान योग, सॉरी फोर्थ चैप्टर में जो दिव्य ज्ञान है उस पर, फिर उसमें वो उस वर्ष तक जाएंगे, और फिर समय रहा तो और आगे भी जाएंगे। तो उसकी इंटेंसिटी समझ में आएगी कि ये जो प्रोसेस हमको दिया है, जो हम इतना सरलता से ले रहे हैं, तद्विधि पड़ी पाते हैं परिप्रश्न से, ये एक्चुअली है कितना डीप, तो कितना इंटेंस ये प्रोसेस है, तो इसकी इंटेंसिटी हम तब समझ पाएंगे। तो आज हम निष्काम कर्म सेक्शन पे लेंगे, निष्काम कर्म योगा जो सेक्शन है। तो निष्काम कर्म योगा सेक्शन जो बेसिकली है, दैट इज़ फ्रॉम वर्स नंबर 38 टू वर्स नंबर 53 ऑफ सेक्शन। प्रभु जी कह रहे हैं थोड़ा योगा लेटर बताना है, तो थोड़ा बोर्ड क्या आवश्यकता है। योगा लेटर में क्विक बता रहा हूँ क्योंकि निष्काम कर्म योग में थोड़ा टर्न ऑफ। योगा लेटर थोड़ा क्विक बताऊँगा कि बेसिकली मुझे फोकस जो करना है वो निष्काम कर्म योगा पे करना है, क्योंकि वो रेलेवेंट है। नए बर्तन है बहुत सारे। हाँ, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो योगा लेटर होता है बेसिकली, इसमें सबसे जो नीचे होते हैं वो होते हैं विकर्मी। ठीक है, विकर्मी वो होते हैं जो शास्त्र में वर्जित कार्य है वो करते हैं। जैसे शास्त्र में बोला है मीट नहीं खानी है, बट वो मीट खा रहे हैं, उनको बोलेंगे विकर्मी, शास्त्र के अनुसार नहीं चलते। ठीक है, तो यहाँ पे आता है विकर्मी। इनके ऊपर आते हैं कर्मी। कर्मी बेसिकली ये होते हैं जो अपने गुण जो उनका है सत्व रजो तमो उसके अनुसार कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, और उनको बोलते हैं कर्मी। तो जो कर्मी होते हैं ये शास्त्र अनुसार तो चलते हैं, वर्ण आश्रम का पालन करते हैं, लेकिन भगवान से इनका लेना देना नहीं होता। इन्हीं को ही बोलते हैं सकाम कर्म। ये सकाम कर्म में लगे होते हैं। किसमें? सकाम कर्म में। सकाम कर्म मतलब एंजॉयमेंट, जो भी कुछ करूँगा उसके पीछे क्या चाहिए? मजा। भगवान से इनको लेना देना नहीं। इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर आता है, ये दोनों नॉर्मल है, मेटेरियल प्लेटफॉर्म पर है, तो यहाँ से योगा लेटर स्टार्ट होता है। यहाँ इसके बाद आता है कर्म योगा। क्या आता है? कर्म योगा के दो पार्ट है, सकाम कर्म योगा और निष्काम कर्म योगा।
सकाम कर्मयोग का बेसिकली ये है कि ये अपनी ड्यूटी से अटैच है, जो कार्य कर रहा है उससे अटैच है, अपने ड्यूटी से जो फल मिलेगा रिजल्ट से भी अटैच है। तो वो तो ये भी है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि ये अपने लिए कर रहा है, बेसिकली इसको भगवान से कोई लेना देना नहीं, ये कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है किसी प्रकार से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब अभी यहाँ पर आ गए, बेस में आ गए, भगवान को मानते हैं, भगवान मंगला आरती आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी भी हम अपनी सेवा से अटैच हैं कि पर्टिकुलर यही सेवा करूंगा, वो सेवा मिलेगी तो नहीं करूंगा, और उसका जो फ्रूट्स उससे भी अटैच है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो फिर प्रसाद में टिफिन में पैक करके भी लेके जाऊंगा, अपने उससे भी ड्यूटी से भी अटैच है, और ड्यूटी की जो रिजल्ट है उससे भी अटैच है। तो बेसिकली सकाम कर्म योगा क्यों है? क्योंकि जो भी कुछ कर रहे हैं वो भक्ति के पेरीफेरी में है, भगवान के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो भगवान से जुड़ी हुई चीजें, इसलिए योगा कहलाती है। भगवान से जो भी चीज भगवान से कनेक्ट हो जाती है वो क्या कहलाती है? योगा। तो अपने वर्क से भी अटैचमेंट है, अपने वर्क के रिजल्ट से भी अटैचमेंट है, बट कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है, किन प्रकार भगवान की सेवा से जुड़ा है, इसलिए सकाम कर्म योगा। निष्काम कर्म योगा जो है बेसिकली अपने वर्क से अटैच है, लेकिन अपनी ड्यूटी से डिटैच है, सॉरी अपने ड्यूटी से अटैच है, बट अपने रिजल्ट ऑफ ड्यूटी, तो रिजल्ट मिलेगा उससे डिटैच है। कि मैं अपनी ड्यूटी तो करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल सबकी अपनी ड्यूटी है, आप सब कर्मचारी हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि सेवा करना, तो सेवा करेगा, लेकिन जो उसकी साइकोफिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग है वो सेवा करेगा। जैसे प्रभु जी मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, मुझे आती है, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, बोलेंगे आप किचन में सेवा करो तो किचन में नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैं उसके फल से अटैच हूँ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या स्कोर आता है वो उससे मुझे मतलब नहीं है, वो भगवान के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, और मैं अपना मतलब मुझे वो पसंद है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है पर्टिकुलर टाइप की सेवा, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके फल से डिटैच हूँ। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योगा। मतलब ये कहने का मतलब है निष्काम कर्म योगा जो है बेसिकली अपनी ड्यूटी से अटैच है, बट रिजल्ट से डिटैच है। ठीक है, इसके ऊपर आता है, फिर आपको पता है इसके ऊपर जो आता है वो ज्ञान योगा, फिर आता है देन ध्यान योगा, आता है देन भक्ति योगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। ज्ञान योगा बेसिकली कनेक्टिंग विद लॉर्ड थ्रू नॉलेज, थ्रू ज्ञान। ध्यान योगा इज बेसिकली कनेक्टिंग विद लॉर्ड थ्रू मेडिटेशन, एंड भक्ति योगा इज बेसिकली डूइंग ऑल एक्टिविटीज फॉर लॉर्ड, भगवान की प्रेम में सेवा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? भक्ति योगा और निष्काम कर्म योगा में क्या डिफरेंस है? इसमें व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है ना, अपनी सेवा कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, लेकिन ड्यूटी से अटैच है, अपने साइकोफिजिकल के नेचर के हिसाब से उसकी सेवा है। प्रभु जी जैसे मुझे क्लास देना पसंद है, मैं पढ़ना पसंद है, तो मैं यही सेवा करूँ। वो बोलेंगे नहीं किचन में जाके करो, तो वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, जो मैं पढ़ूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं बिल्कुल निस्वार्थ होकर पढ़ाऊंगा, मुझे बदले में कोई वाहवाही नहीं चाहिए मुझे। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योगा। बट भक्ति योगा क्या है? एक्टिविटी ही मैं भगवान के लिए करूंगा। इसमें कर्म कर रहा है अपनी इच्छा से, लेकिन कर्म का फल भगवान को दे रहा है। इसमें कर्म शुरू करने से पहले ही वो भगवान को ऑफर कर दिया कि मैं एक्टिविटी करूंगा ही भगवान के लिए, और फल तो फिर भगवान को दूंगा ही दूंगा। जब एक्टिविटी ही में भगवान को बता रहे ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्लोक आपने सुना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसमें भगवान सेंटर में है, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे ये पसंद है, तो आप मुझे इनमें से कुछ भी दे दो। तो मैं भगवान को जो पसंद है वो मैं भगवान के लिए बनाऊंगा। भगवान ने अपना बताया मेन्यू, क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भक्ति योगा है। अच्छा, अगला श्लोक क्या था? मतलब इसमें बाद में श्लोक क्या था? यत् करोषि दर्शनासि यत् जोगसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व अर्पणम्। इसमें यत् करोषि, जो कुछ भी करो वो मुझे अर्पण कर दो। मतलब इस, लेकिन ये जो श्लोक है ना यत् करोषि, ये थोड़ा पत्र पुष्पम से एक लेवल नीचे है, ये शुद्ध भक्ति का श्लोक नहीं है यत् करोषि। क्यों? डिफरेंस समझिए। पत्र पुष्पम में भगवान अपना मेन्यू बता रहे हैं, और आप वो चीज कर रहे हो जो भगवान को पसंद है, वो बना रहे हो, कुक कर रहे हो जो भगवान को पसंद है, भगवान को ऑफर कर रहे हो। ये भक्ति योगा है। एक्टिविटी ही वही कर रहे हो जो भगवान ने बोला करने को, भगवान को जो पसंद है। और यत् करोषि में, यत् करोषि जो कुछ भी करो उसको मुझे अर्पण कर दो। मतलब अपनी इच्छा से जो कुछ कर रहा है, जो उसको पसंद है वो कर रहा है, लेकिन बाद में भगवान को अर्पण कर देता है। डिफरेंस समझ में आता है दोनों वर्ष में, है ना? तो भक्ति योगा मतलब जो आप एक्टिविटी करो ही भक्ति के लिए। जैसे आप भगवद गीता देख सकते हैं 3rd चैप्टर वर्स नंबर 30, उसमें भक्ति योगा वाला श्लोक है कि बेसिकली कि अर्जुन विगत जो लेजीनेस से उठो, है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से उठ के मेरे लिए कार्य करो, मेरे लिए कार्य मयि सर्वाणि कर्माणि करके एक श्लोक आएगा 3.30 में, कि जो कुछ भी करो वो मेरे लिए करो। ये भक्ति योगा है। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने बता दिया। थोड़ा निष्काम कर्म योगा पे हम चर्चा करेंगे। अब अभी हम जो चर्चा करेंगे वो इस पे करेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर बेसिकली जो है उसकी मेन चीज ये है
क्योंकि सकाम कर्म हमें करना नहीं है, वो तो भगवान ने इन्फॉर्मेशन दी थी 31 से 37, ठीक है। तो निष्काम कर्म योगा करेंगे और ये फिर हम आगे इसकी तो हम बाद में बात करेंगे, बट मेनली हम इसको इससे कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। यस सर, अंकित डस्ट मतलब वही ठीक है। नीचे पेन भी रखा है। तो आप सब निकाल लीजिए सेकंड चैप्टर 38 वर्स। तो 38 से बेसिकली निष्काम कर्म योग स्टार्ट हो रहा है, सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो क्या श्लोक है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो सुख दुखे सम कृत्वा कि सुख और दुख में सम, मतलब इक्विपोइज लो, दुख चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें क्या लो? इक्विपोइज लो। लाभ लाभ जया जयो, लाभ और भले ही लाभ मिले चाहे अलाभ मिले, मतलब गेन और लॉस में, विक्ट्री और डिफीट में क्या रहो, उसमें भी जया जो मतलब विक्ट्री, अजय मतलब लॉस, लाभ मतलब गेन, अलाभ मतलब लॉस। तो गेन और लॉस में, विक्ट्री और डिफीट में क्या रहो? इक्विपोइज, इक्वल रहो। तदो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध करो आउट ऑफ योर ड्यूटी, नैवं पापम अवाप्स्यसि, उससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, मतलब एंटेंगलमेंट नहीं होगा। कहने का मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं और उसके फलों से जब हम अटैच होते हैं, हम ये कार्य इसलिए करते हैं कि मुझे बदले में ये मिलेगा। जैसे कोई जॉब कर रहा है तो उसको बदले में उसको पैसा चाहिए, पैसे के लिए कर रहा है, बट इस प्रकार से विंस इंटेंशन से अगर कोई कार्य करते हैं तो दिस इज अ रीजन फॉर एन एंटेंगलमेंट, हम उसके बंधन में बंध जाते हैं। बट निष्काम कर्म योग से फायदा क्या है? निष्काम कर्म योग जब आप फॉलो करोगे तो हमको एंटेंगलमेंट नहीं लगेगा, हम कर्म के मंदिरों में बनते नहीं हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये आगे इसके बताएंगे भगवान व्हाट इज द बेनिफिट क्या है निष्काम कर्म योग के। ठीक है, तो बेसिकली निष्काम कर्म योग समझने से पहले थोड़ा कर्म के बारे में जानते हैं कि कर्म को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज कर्म। जब हम कर्म को समझ जाएंगे तो हम अकर्म भी समझ जाएंगे। जब कर्म समझ जाएंगे तो क्या समझ जाएंगे? अकर्म क्या मतलब होता है? कर्म का बताइए आप लोगों से। शास्त्र में जो चीज दी गई है उसको पूरा, ठीक है, ओके। और अकर्म? एक तरह से भक्ति है। भक्ति अकर्म, भक्ति अकर्म है कि नहीं? नहीं है। भक्ति अकर्म है कि नहीं? अकर्म होता क्या है? जो सब कुछ भगवान की दे दे खुद की। तो फिर मेरा एक प्रश्न है आपसे, 2.47 आपने वर्ड सुना है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित् माते संगस्त्व मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्त्व अकर्मणि। वहां पे वर्ड यूज हुआ अकर्मणि, माते संगस्त्व अकर्मणि, कि ऐसा भी कि अर्जुन कर्म पे तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा भी मत सोचो कि तुम कर्म ना नहीं करोगे, कर्म ना करने से अटैच मत हो। बट वहां पे अकर्म का मतलब क्या बताया कि इनएक्शन, वहां पे अकर्म का मतलब क्या बताया? इनएक्शन। तो इनएक्शन से अटैच मत हो, बिकॉज इनएक्शन इज सिंफुल। 2.47 कनेक्ट कर पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? ये बोल रहे हैं कि अकर्म का मतलब है भक्ति, जो कि सही बात है, हमने भी यही पढ़ा है, यही सुना है भक्ति। बट 2.47 में अकर्म का मतलब क्या बता रहे हैं? इनएक्शन। डोंट बी अटैच्ड टू इनएक्शन। व्हाई? बिकॉज इट इज सिंफुल, यू विल इनकर सिन। तो अकर्म का मतलब फिर एक मतलब इनएक्शन भी है। तो कब कौन सा मतलब यूज होता है? कब उसका मतलब अकर्म का मतलब भक्ति को लेंगे, कब अकर्म का मतलब हम इनएक्शन लेंगे? तो वो डिपेंड करेगा कर्म के ऊपर। कर्म का जो मतलब देंगे उसका अपोजिट अकर्म बन जाएगा। तो कर्म के 5 मीनिंग होते हैं। कर्म के कितने मीनिंग होते हैं? 5। तो पहला है कर्म का मतलब मीनिंग एक्शन, नॉर्मल एक्शन, हमने कोई एक्शन किया उसको बोलते हैं कर्म। सेकेंड है रिएक्शन, रिएक्शन टू एन एक्शन, इसको भी कर्म बोलते हैं। जब फॉर एग्जांपल मेरे जीवन में दुख आया, अब दुख क्या है? मैंने कोई कर्म किया तो उसका क्या है? रिएक्शन है कि मेरे जीवन में दुख आया। समझ में आ रहा है? ऊपर से आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब शांत है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है।
थोड़ा थोड़ा डाउट क्या है कंफ्यूजन किस चीज़ में? समझ में नहीं आया। क्या वो तो मैंने बस निष्काम कर्म होगा तो वो कर्म बता रहा हूँ उसमें कर्म होता क्या है। भगवद गीता का सेकंड चैप्टर बताया उसमें क्या क्या चीजें हैं, निष्काम कर्म होगा है, सकाम कर्म है, ये सब है। ये जो 47 से आप कनेक्ट कर रहे थे ना वो कंफ्यूज हो गया कि मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि कर्म का मतलब और हमें अकर्म के मतलब पे हम डिस्कस कर रहे हैं बस। निष्काम कर्म होगा समझने से पहले पहले कर्म जान ले कर्म क्या है, तब हम निष्काम कर्म होगा जानेंगे। अब कर्म जानने के लिए और अकर्म अकर्म की डेफिनेशन मैंने पूछी तो भक्तों ने बताया कि अकर्म की डेफिनेशन है भक्ति, क्योंकि हम सबने सुन रखी है। तब फिर मैंने बस इतना बोला कि 2.47 में अकर्म बताया कि ना नास्ते संगस्त्व अकर्मणि, वहां पे अकर्म का मतलब इनएक्शन बताया है। बट आप सब कहना अकर्म का मतलब भक्ति होता है, बट वहां तो इनएक्शन बता रहे हैं कि ऐसा भी अर्जुन ऐसा मत सोचो कि इनएक्शन से तुम अटैच हो और कुछ काम ही नहीं करूंगा, वो सिंपल है। तो मैं अकर्म का मतलब बोल रहा हूँ, अकर्म का मतलब अगर आप भक्ति होती है तो फिर इनएक्शन क्यों बताया वहाँ पे? इसका मतलब अकर्म के और भी मतलब होते हैं भक्ति के अलावा भी। तो अकर्म के मतलब जानने के लिए पहले कर्म के मतलब देखेंगे, जो इसके मतलब होंगे इसके अकॉर्डिंग ही उसका मतलब हम समझ लेंगे। अभी हम कर्म और अकर्म पे बात कर रहे हैं, इतना कहानी क्लियर है? तो कर्म का पहला मतलब मैंने एक्शन बताया, दूसरा मतलब बताया रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जीवन में दुख आ रहा है, अब दुख रिएक्शन है, मैंने किसी कर्म किए थे, मेरे किसी बुरे कर्म का रिएक्शन है कि मेरे जीवन में दुख आ रहा है, बट मैं बोल देता हूँ आपके जीवन में इतना दुख क्यों है, तो मैं बोलता हूँ कर्म है मेरे। कई बार हम कर्म को रिएक्शन के तौर पे भी हम एड्रेस करते हैं, ठीक है। कई बार कर्म का मतलब क्या होता है, रिएक्शन भी। कई बार कर्म का मतलब होता है फ्रूटिव एक्शन। क्या मतलब होता है? फ्रूटिव एक्शन, सकाम कर्म भी, है ना। कि जैसे भगवद गीता के सेकंड प्रश्न आ रहा है, पूछ लो अगर आपकी याद हो। थोड़ा सा एक कवर कर लूँ, उसके बाद फिर एक टॉपिक कवर हो जाए, फिर मैं आपको उसी पे था इसीलिए अभी मैं एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं तो फ्रूटिव एक्शन, फ्रूटिव मतलब सकाम कर्म, इसका भी मतलब इसका भी हम कर्म इसको भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार होता है ना लोग कर्म करो कुछ पाने के लिए कर्म करो, फ्रूटिव एक्शन, ठीक है। कई बार कर्म का मतलब होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। क्या होता है? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, आप सब ब्रह्मचारीज हैं, गृहस्थों के लिए अलग है, ब्रह्मचारीज के लिए अलग है, वानप्रस्थियों के लिए अलग है, सन्यासियों के लिए अलग है, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए अपनी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है। फिर कोई जॉब कर रहा है, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मैं जॉब भी करूँ, भजन भक्ति, तो हमारी क्या है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। भली पसंद हो भली पसंद ना हो, हमको ये करना है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। इसमें चार मतलब। और लास्ट मतलब है कर्म का होल चेन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, होल चेन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये पांच मतलब है कर्म के। डिस्क्राइब ड्यूटीज भी कर्म का मतलब है, और पूरी जो चेन आ रही है एक्शन रिएक्शन की, जैसे किसी व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हो गया, अब हम पूछे कि सर ऐसा क्यों हुआ, उसके कर्म थे, कई बार ऐसा बोल देते ना, तो कर्म मतलब उसकी पूरी चेन एक्शन रिएक्शन की, उसको भी कई बार हम कर्म बोल देते हैं। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ रिस्पॉन्स तो दीजिए। आ रहा है कुछ नाद में संगस्त अकर्मणि। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हमारी सबकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है ना, हमारे नियमित जो कार्य हैं, जैसे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की। ब्राह्मण की प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या है? पठन पाठन यजन याजन। क्षत्रिय की प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या है? रूल करेगा, मैनेजमेंट करेगा, लीडर होगा। नहीं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। कोई जॉब करे तो उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज से जॉब करे, कोई स्टूडेंट है उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज से वो पढ़ाई करे, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, ठीक है। तो ये पांच होते हैं कर्म के मतलब, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मतलब यूज होती है। अब भगवत गीता पूरी पढ़ो, भगवान ने कई बार कर्म शब्द यूज हुआ है। जैसे भगवान बोलते हैं, कई बार भगवान बोलते हैं कि मई कर्माणि सर्वाणि, सारे कर्म मेरे को अर्पित करो। कई बार कर्म का मतलब भगवान लेके चलते हैं रिएक्शन, अपने कर्म के सारे फल मेरे को अर्पण करो, बट श्लोक में बड़ा होगा कर्म, आगे हम देखेंगे। तो कई कर्म कितने सारे मतलब है, ठीक है। अब अगर हम कर्म का मतलब लेके चले एक्शन, अगर हम कर्म का मतलब लेके चले एक्शन, तो अकर्म का मतलब हो जाएगा इनएक्शन। अगर कर्म मतलब एक्शन है तो अकर्म मतलब हो जाएगा इनएक्शन। अगर कर्म मतलब हम लेके चले रिएक्शन, अगर हम कर्म का मतलब लेके चले रिएक्शन, रिएक्शन मतलब हमने कोई कार्य किया उसका रिएक्शन मिला, तो अकर्म का मतलब हो जाएगा नॉन रिएक्शनरी एक्शन, नॉन रिएक्शनरी एक्शन। क्या बता दिया आपको, मुझे पूरा ऊपर से चला गया, बहुत आसान है। कर्म अगर एक्शन लेके चले तो अकर्म का मतलब है इनएक्शन। अगर कर्म का मतलब लेके चले रिएक्शन, कोई ऐसा कर्म जिसका मुझे रिएक्शन आ रहा है, तो अकर्म का मतलब हो गया ऐसा कर्म जिसका रिएक्शन नहीं आता। इजी।
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जब अकर्मणी की बात हुई है 2.47 राधे संगा स्वकर्मणी, तो वहां पे इन एक्शन मतलब यूज हुआ है कि ऐसा मत सोचो कि तुम अपने कार्य नहीं करोगे तो तुम रिएक्शन से फ्री हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं। तो कार्य वहां पे कार्य की बात आई थी, इसलिए यहाँ पे इन एक्शन की, वहां पे इस इन एक्शन की बात हुई है, कर्म की, इसकी बात हुई इस मतलब की। बट जब हम भक्ति की बात करते हैं ना, तो भक्ति अकर्म को हम भक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि भक्ति जब हम करते हैं, भक्ति के हमें वो नहीं, हम भक्ति के कर्मों से एंटेंगल्ड नहीं होते, भक्ति हमें एंटेंगल्ड नहीं करती, तो उसका हम भले कोई कार्य करते हैं बट उसका रिएक्शन हमको नहीं मिलता। जब आप फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बना रहा है तो उससे अटैच है वो, तो उसको उसका एंटेंगलमेंट मिलेगा, उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर कोई मंदिर बना रहा है, सेम कार्य है, मंदिर बना रहा है लेकिन चेतना अलग है, भगवान के लिए वो मंदिर बना रहा है, भक्ति का कार्य है, तो उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा उसको, तो उसको इसलिए उसका मतलब है नॉन रिएक्शनरी एक्शन, ऐसा एक्शन जिससे आपको रिएक्शन ही ना मिले, रिएक्शन ही नहीं मिले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम भक्ति को बोलते हैं कि भक्ति इज अकर्म बिकॉज इट गिव्स नो रिएक्शन, ये पाप और पुण्य से परे है, कोई रिएक्शन नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का इलाज कर रहा है, तो वो अगर वो ऐसे इलाज करेगा, उस एक्शन का रिएक्शन ये है कि जो वायरस पेशेंट को है वो वायरस डॉक्टर को भी हो जाएगा, ये रिएक्शन मिलना है। अगर डॉक्टर इलाज कर रहा है किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, तो जो इन्फेक्टेड है उसका वायरस डॉक्टर में भी आ जाएगा, ये रिएक्शन है, उस काम के पीछे रिएक्शन छुपा है। बट अगर डॉक्टर हाथ में ग्लव्स पहन ले, मुंह पे मास्क लगा ले, और जो पूरा वो होता है ना, पूरा सब कवच होता है वो पहन ले, अब कवर वो सब पहन के अगर वो इलाज करे, तो एक्शन कार्य तो कर लेगा लेकिन रिएक्शन उसको नहीं मिलेगा, दैट इज इन एक्शन। तो मिल जाता है तो ऐसा भी देखा गया, तो मिल जाता है तो फिर वो ये है एक्शन। तो मतलब वो है क्या? तो मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया कि नहीं, मतलब ये सोचने वाली बात है, मतलब ऐसा नहीं कि हंसी मजाक की चीज़ है कि जैसे मान लो एक्शन लिया उसने, है ना, आपने कहा कि अगर वो ग्लव्स लगा लेगा, ये सारी चीज़ें कर लेगा, तो उसको रिएक्शन नहीं झेलना। देखिए जो भी हम मेडिकल एग्जांपल्स देते हैं ना, उसकी लिमिटेशन होती है। अब मेडिकल एग्जांपल्स से स्पिरिचुअल तो मतलब हर चीज़ में लगा देंगे तो मतलब बात का बतंगड़ी हो जाएगी। नहीं, वो लगाना चाहिए जो हमने ऊपर से सुना है, अपने मन से कोई बना के नहीं लगाना चाहिए। अब मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने ऊपर से अथॉरिटी से सुना है। प्रैक्टिकल जैसे मतलब कोविड के टाइम में जैसे वायरस थे लोग ना, तो कुछ ऐसे केसेस भी आए कि डॉक्टरों को हो गए, मतलब तो उन्होंने तो पूरा ग्लव्स वगैरह ये सब लिया। हाँ, बट यहाँ पे हम चर्चा ये नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर को कैसे रिएक्शन से बचाएं, तो वो हम यहाँ पे चर्चा ये कर रहे हैं, तो उसको मैं उस एग्जांपल से बता रहा हूँ। वो एक्शन का रिएक्शन वो भी तो है क्या? तो वो उसके कर्मों का फल है कि मर गया। हाँ, कर्मों का फल, और क्या? तो फिर तो मतलब कितने भी हम सावधानी ले, फिर तो फर्क तो पड़ना ही कर्म, नहीं ना। आप जो कह रहे हो कर्मों का फल है, तो कर्म के 5 मतलब आप कौन सा मतलब की बात कर रहे हो? पहले वाले रिएक्शन तो मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, उसके पिछले कर्म है इस मर गया है ना, होल चेन ऑफ एक्शन रिएक्शन है ना। तो फिर जो हमारे जो करेक्ट टॉपिक ले जाएगा जो निष्काम कर्म पे चर्चा करनी है, क्वेश्चन आंसर पर मतलब कि वी कैन क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था कि डॉक्टर अगर मान लो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का इलाज कर रहा है, तो इन्फेक्शन उसको भी हो जाएगा, ये कर्म उस एक्टिविटी में छुपा है। बट अगर वो अपनी प्रोटेक्शन लेता है, पूरी अपने आप को कवच 2-3 कवच पहन लेता है, फिर तो नहीं होगा ना, मतलब 2-3 कवच पहन लेता है, फिर वो उसका इलाज करता है, तो जो एक्शन उसको मिलना था वो अब नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली उसने कार्य ऐसे किया कि उसको रिएक्शन ही नहीं मिला, उसको बोलेंगे कर्म, नॉन रिएक्शनरी एक्शन। सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो समझ में आ गया? ठीक है, तो कर्म के ये मतलब होते हैं और उसी प्रकार अकर्म के भी ये मतलब होते हैं। अब निष्काम कर्म योगा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मुझे हम जो चर्चा कर रहे हैं, आपने पूरा टॉपिक ले लिया इसके ऊपर, एक सेक्शन को आप एक क्लास में ले रहे हो, इसकी नीड क्या है? निष्काम कर्म योगा प्यूरिफाइज अस। निष्काम कर्म योगा हमें शुद्ध करता है। क्यों? हमने कोई कर्म किए और अपने कर्मों की वजह से हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आज हैं। मान लो किसी ने अच्छे कर्म किए तो वो किसी अच्छी पोजीशन पर है, जिसने जैसे भी कर्म किया आज उसकी लाइफ में एक वैसी सिचुएशन है, और उस सिचुएशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने निर्धारित करी है। अगर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते हैं उसके फलों से डिटैच, उसके फलों से अटैच हुए बिना, तो ये कार्य हमें शुद्ध करता है। जैसे मेरी लाइफ में कई ऐसे सारे लोग आएंगे, मेरे कर्मों के, मेरे जो पास्ट कर्म है उसके आधार पर मेरी लाइफ में कई ऐसे लोग आएंगे जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे परेशान करते हैं, बट मैं मेरे कर्मों की वजह से ही आ रहे हैं। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ उन मान अपमान से फर्क पड़े बिना, अटैच हुए बिना, तो क्या होगा? मैं प्यूरीफाई हूँ, इट विल प्यूरीफाई मी। मतलब कई बार होता है ना कि प्रभु जी मेरी उनसे नहीं बनती, वो प्रभु जी मेरी बनती ही नहीं, मेरी बन ही नहीं सकती उनसे, है ना। वो मैं अगर मैं इधर जाऊंगा तो उधर ही जाएंगे, मैं ये बोलूंगा तो वो काटेंगे ही मेरी बात को। तो बेसिकली मेरे कर्मों की वजह से मेरी लाइफ में एक सिचुएशन आई है, बट अगर इस सिचुएशन में मैं ईमानदारी से बिना अपने रिजल्ट से अटैच हुए इसको
फॉलो करूंगा, उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपनी ड्यूटीज, तो मैं प्यूरीफाई होऊंगा, इट विल प्यूरीफाई मी। तभी भगवान ने मेरी जीवन में वो सिचुएशन दी मुझे शुद्ध करने के लिए। तो निष्काम कर्म योग से क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। और सेकेंडली निष्काम कर्म योग से ज्ञान आता है। क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है। जब इसको करते हैं तो इससे हमें नॉलेज मिलती है और हमें कोई पाप नहीं लगता। वी फ्री वी डू नॉट गेट एंटेंगल्ड, है ना। पाप पुण्य से हम परे हो जाते हैं, हमें संसार की जो लॉज हैं वो हमें एंटेंगल नहीं करते, ठीक है। और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, वो आगे सब आएगा। तो बेसिकली निष्काम कर्म होगा हमारे भक्ति में हम वो चीज उठाते हैं, हम रैंडम कोई भी चीज नहीं उठा लेते कि आज मुझे इसका मन कर रहा है तो हम इस पे चलो चर्चा कर लेते हैं। नहीं, हम वो चीज उठाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे जो हमारी भक्ति के लिए रेलेवेंट है। जो मेरे भक्ति के लिए रेलेवेंट नहीं है उसको छोड़ देंगे। जैसे 31 से 37 में भगवान ने सकाम कर्म बताया, एंजॉय करो, है ना। अगर अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध में जीत गए तुम्हें स्वर्ग, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें ये जो पूरा हस्तिनापुर का राज्य ये भोगोगे, अगर हार भी गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। बट ये भगवत गीता का अल्टीमेट मैसेज नहीं है। भगवान ने कंटेक्चुअल एक बात बोली है, बट ये क्योंकि भक्ति से रिलेटेड नहीं है इसको हमने छोड़ दिया, बट ये यूज होगा। और इसको मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि 4.34 जो वर्ष है तद विधि पढ़ी पाते नहीं पढ़ी प्रश्न है, उसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, उसकी रेलेवेंस समझ में आएगी, इसलिए हम इसको चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आगे इतना समझ में आ गया, इसको इरेज कर दूं। कुछ क्वेश्चन है, वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर है किसी कितने सारे 10 मिनट में नए भक्तों को पूछ सकते हो आप में से किसी को कुछ पूछ लो। क्वेश्चन है आपके? ठीक है, तो क्वेश्चन ले, ठीक है। इस काम करने के बाद फिर थोड़ा श्लोक वाइज और डिटेल में चलेंगे। तो हमने एक श्लोक चर्चा किया 2.38, बस 10 इसको मैं समराइज कर दूं। हाँ। एक श्लोक, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। सुख दुखे समकृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो कहने वाला है भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करो लेकिन सुख दुख में इक्विपॉइज्ड रहो। सुख दुख में कैसे रहो? इक्विपॉइज्ड। सुख दुख में इक्विपॉइज्ड मतलब है कि रिजल्ट से अटैच मत हो, भले सुख मिले भले दुख मिले, रिजल्ट से अटैच मत हो। लाभ जया जयो, लाभ और अलाभ मतलब गेन और लॉस, जया जयो विक्ट्री और डिफीट, इसमें भी क्या रहो? बैलेंस हो, इक्विपॉइज्ड रहो। ततो युद्ध है, युद्ध से अपनी ड्यूटी करो, युद्ध करो एज अ ड्यूटी, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, बट डोंट बी अटैच्ड विद द रिजल्ट्स। नैवम पापम अवाप्स्यसि, उससे क्या होगा? आप सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन प्रभु जी आपने बहुत बढ़िया बात बता दी कि इक्विपॉइज्ड रहो। आपने बोल दिया सुख दुख से इक्विपॉइज्ड रहो, मान अपमान से इक्विपॉइज्ड रहो, और सब कुछ मतलब इक्विपॉइज्ड रहो, इक्वल रहो दोनों सिचुएशन में। कैसे नहीं इक्वल? नेचुरली दुख आता है, नेचुरली सुख आता है, कैसे इक्विपॉइज्ड है? तो जब हम मेटेरियल प्लेन पर होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप प्लेन में उड़ रहे हो, अगर आप प्लेन में उड़ते हो ना तो आप जब धरती पे देखोगे ऊपर से तो आपको सब एक जैसा नजर आएगा। ना ही आपको ना ही आपको जो छोटी छोटी चीजें चल रही हैं वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी, आपके लिए सब एक जैसा है नीचे, ठीक है। उसी प्रकार जब हम स्पिरिचुअल प्लेन पे हमारी चेतना उड़ जाती है तो मेटेरियल प्लेन पे सब चीज़ हमारे लिए एक जैसी हो जाती है, इंडिफरेंट, हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम देखो पृथ्वी पे जब हम चल रहे हैं तो हम सब चीज़ से अफेक्टेड है, इधर कार निकली तो वो हॉर्न बजा रही है, ये कर रही है, इतनी चीज़ हम डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन जब हम प्लेन में उड़ते हैं तो सारी चीज़ें हमारे लिए एक जैसी हो जाती हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। उस प्रकार जब हमारी चेतना उठ जाती है भक्ति में तो हाँ, संसार मेटेरियल प्लेन पे जो कुछ भी हो रहा है, मेटेरियल प्लेन पे उसको लॉस हुआ, उसके इतने रुपये चले गए, उसकी सैलरी नहीं आई, उसको जॉब से निकालते उससे फर्क नहीं पड़ेगा। या मेटेरियल प्लेन पे उसको कोई लाभ हुआ, उसको उतना बोनस मिल गया, उसको इतने बड़ा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, सब उसके लिए इंडिफरेंट है, उसकी चेतना उड़ रही है। जैसे प्लेन में हम उठ जाते हैं ना, सब नीचे एक जैसी लगती है, इस प्रकार हम जब चेतना हमारी उड़ जाती है तो हमें नीचे सब चीज़ें लगती है। तो उसको प्रैक्टिस होगा, आगे हम चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो हमने बहुत इंट्रोडक्शन लिया है, अब निष्काम कर्म का स्टार्टिंग हुआ है, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया। निष्काम कर्म में मैंने कर्म का मतलब बताया, तो कर्म का बेसिक मतलब है, ठीक है। अब हमने निष्काम कर्म को हमने देखा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं और जस्ट एक श्लोक चर्चा करा, आगे बहुत कुछ है, फिर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, यस आपने कर्म की बात की है, ऐसे बहुत से लोग जो कर्म कर रहे हैं तो लोगों का अटैचमेंट तो पहले ही रिजल्ट पे है ना, रिजल्ट, तो फिर उन लोगों के लिए ऐसी क्या कंडीशन है, मतलब वो उस रिजल्ट के बारे में ना सोचें? तो उनको भक्ति के प्रोसेस में आना पड़ेगा, भक्तों को संग करना पड़ेगा। जो भक्त उनको बताएंगे, उनको ज्ञान देंगे, उनको नॉलेज नहीं ना, अविद्या के कारण वो रिजल्ट से अटैच है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, इनसे जो विकर्मी होते हैं, कर्मी होते हैं, कर्मी अटैच होते हैं, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, संसारी लोग हैं।
लेकिन जब किसी ने भक्त आता है, आप देखते हो ना भक्त जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भगवत गीता देते हैं, भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो। वो तो उन्हें ऐसा लगता है मतलब मुझे पकड़ना दूर भग जाता अब तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, बट जब मिलती है, जब पढ़ते हैं तो जीवन चेंज होता है, फिर वो ऊपर कैटेगरी में उठ जाता है। फिर रिजल्ट से धीरे धीरे जब भगवत गीता मिली, फिर पढ़ेंगे, समझ में आने लगती है। तो हम सब पहले ऐसे ही थे, मतलब मैं तो था, आप सब तो हो सकता नहीं हो, बट स्टार्टिंग में रिजल्ट से अटैच होते हैं, अभी भी हूँ मैं तो भक्ति में आने के बाद भी। बट स्टार्टिंग में हम कोई कार्य करते हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं होता, फिर कोई किसी भक्त के माध्यम से ही हम जुड़ते हैं, फिर हमें भक्ति समझ में आने लगती है, फिर धीरे धीरे हम अपग्रेड होने चेतना हमारी। और मेरा क्वेश्चन है, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने कर्म का भी डेफिनेशन बताया, वो क्लियर हुआ। बट मेरा इसमें क्वेश्चन ये था कि जैसे विकर्म बोलते हैं कि ये थर्ड टर्म भी है विकर्म, तो वो किस चीज़ में यूज होगी? ये वो भी एक तरह से वो हो गया, आपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताया कर्म का एक मीनिंग, उल्टा कैसे है फिर? तो अलग अलग मीनिंग हो गया, अकर्म विकर्म फिर सेम ही हो गए। नहीं नहीं नहीं, अकर मतलब इनएक्शन, आप कार्य नहीं कर रहे हो। विकर्म मतलब आप गलत कार्य कर रहे हो। एक होता है -1, एक होता है 0, एक होता है +1। -1 मतलब आप पाप कर रहे हो। अकर्म का मतलब जब इनएक्शन लेके चल रहे हैं तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, 0, ना पाप ना पुण्य। और +1 मतलब आज आप पुण्य कर रहे हो, शास्त्रों के संबंधित चीजें कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो भगवान बोल रहे हैं अकर्मणी में, यानी पाप पाप से बचोगे, सब कुछ आपने बताया। नहीं। 2.47 जो मैंने कोट किया था कि हे अर्जुन कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचिन, आपका कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पे आपका अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा भी मत सोचो कि मैं कार्य करूंगा ही नहीं, उससे तुम्हें पाप लगेगा। तो वहाँ पे अकर्म वर्ड यूज हुआ है, वहाँ पे अकर्म का मतलब इनएक्शन है। तो फिर उसमें पाप कैसे लगा, क्योंकि कर्म तो न्यूट्रल हो गया। हाँ इनएक्शन, हाँ अगर आप आपकी ड्यूटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की ड्यूटी है क्षत्रिय है ना, और अगर वो क्षत्रिय की ड्यूटी नहीं करता है, अपनी ड्यूटी छोड़ देता है, प्री मैच्योर, भक्ति में इतना बड़ा चढ़ा नहीं है, उसकी इतना नॉलेज, इतनी डिटैचमेंट, इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो अपना कर्म छोड़ दे, ऐसे प्री मैच्योरली अगर वो अपना काम छोड़ता है तो उसको पाप लगता है। तो फिर अकर्म उस टाइम पाप में मतलब रिजल्ट। हाँ उस टाइम अकर्म का मतलब है इनएक्शन। इनएक्शन इज ऑलवेज सिंफुल। अगर मेरी ड्यूटी है, मैं जॉब कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे सिचुएशन में रखा है और मेरे को अभी इतना वैराग्य नहीं आया, मेरे को भक्ति में इतना बड़ा चढ़ा नहीं हूँ, अब मैं अपनी जॉब अब छोड़ दूँ, मैं वृंदावन जाकर भजन करूँगा, ये पाप है, ये पाप, इससे पाप लगता है। क्योंकि अपने जैसे मैंने अपने माता पिता की सेवा करना मेरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी थी, क्योंकि मैं अपनी भक्ति में तो सर्वधर्मान प्रतिष्ठा करने की तो मेरी लेवल आया नहीं है कि मैं भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दूँ, अपने माता पिता को छोड़ दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, और भक्ति में भी इतना बड़ा चढ़ा नहीं हूँ मैं। और प्री मैच्योरली अगर मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दूँ तो पाप लगेगा। यानी उस टाइम अकर्म पाप पे रिजल्ट देगा, पाप का रिजल्ट देगा। हाँ इनएक्शन रिजल्ट देता है, सिन। बट जो दूसरा मतलब था कर्म का, नॉन इलेक्शनरी एक्शन, उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, जैसे भक्ति, सिंपल, ठीक है। और प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मैंने आपको बताया ना, कर्म के 5 मतलब होते हैं, उसमें एक मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होता है। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज में 3 प्रकार की हैं, नित्य कर्म, काम में कम कर्म और आपातकालीन कर्म। नित्य कर्म जो डेली करते हैं, सुबह जैसे हम करते हैं 16 माला, अपना जो गायत्री, नित्य कर्म शास्त्र में बताया। काम में कर्म मतलब हम ओकेजनली कभी कोई अपनी इच्छाओं से कर लेते हैं, बट गलत नहीं है, फॉरबिडन नहीं है। और आपातकालीन कर्म जो इमरजेंसी में कोई चीज़ करते हैं, तो ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के अंदर आते हैं, ठीक है। हम बाद में देखेंगे। यस प्लीज। तो जैसे एक्शन का रिएक्शन बताया, तो जैसे आपने